जी। पार्टी में इतना लंबा काम करने के बावजूद जी। अगर मान सम्मान ना मिले वहाँ रहने का तो। और विधायक ये बोलते 20 किसान सम्मेलन के अंदर सतीश राणा स्टेज पे नहीं रहे, तो संगठन भी विधायक है, सरकार भी विधायक, हर मुद्दे पे वो हमारे से पिंच होता था कि ये लोग आगे रहेंगे, शायद तेरी छवि खराब हो जाएगी, ये लोग आगे निकल के आदमी चाहिए थे जो उसके सामने ना बोले। हर आदमी को धमकाना, हर आदमी पे प्रेशर डालना, चाहे वो सरपंच है, चाहे किसी भी लेवल का कार्यकर्ता, उसको बीच पे रखना, पार्टी को अपनी जेब में रखना, इस तरह का व्यवहार इस विधायक ने इसको रोके। ये बोल दिया भी हम अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं, हरविंदर कोई जिलाध्यक्ष बना दो, हरविंदर ही विधायक। अपनी छवि चमकाने के लिए, अपनी ब्रांडिंग करने के लिए विकास पुरुष का नारा देना मैं चाहता हूँ गलत। इतना छोटी हरकतों पे आता है तो मेरे को तो विधायक कहने में भी शर्म आती है। तो आज की इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं घरौंडा से सतीश राणा कैरवाली जी, जिन्होंने अपनी 14 वर्ष की लंबी राजनीतिक पारी जो है भारतीय जनता पार्टी में खेलने के बाद कल चंडीगढ़ के अंदर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी की उपस्थिति में सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ जो है कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। सतीश राणा कैरवाली जो है पूर्व में जिला किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष करनाल और अभी वर्तमान में हरियाणा बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष की जो जिम्मेदारी थी अभी इनके पास थी। तो क्या कुछ कारण रहे और क्या कुछ इनके मुद्दे हैं जिनको लेकर के ये पार्टी जो है छोड़ करके अभी कांग्रेस में आए हैं, तो इन सब पर बात करेंगे। तो सतीश जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद जी। सतीश भाई, आप एक लंबी राजनीतिक पारी यानी 14 वर्ष लगभग आप बीजेपी के एक समर्पित कार्यकर्ता के रूप में आपने काम किया है। ऐसा क्या कारण रहा कि अब आप जो है कांग्रेस पार्टी को रुख करना पड़ा? देखिए, लगभग 14 वर्ष कंप्लीट हो चुके हैं जी। भारतीय जनता पार्टी में, कार्यकर्ता से लेके जी। मंडल से लेके मैं प्रदेश तक जी। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहा। जी। जिस परिवार में मैंने 14 साल अपने जीवन के कीमती साल दिए, जी। वहीं पर अगर एक कार्यकर्ता के रूप में मैंने काम किया जी। तो मेरी चाहत भी होगी आगे बढ़ने की। जी। मैं घरौंडा विधानसभा क्षेत्र से आता हूँ, राजपूत समाज से आता हूँ। घरौंडा विधानसभा क्षेत्र राजपूत बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ आज तक लगभग मैक्सिमम विधायक राजपूत रहे हैं। फिर भी हमने जो भी पार्टी से कैंडिडेट आया उसको जिताने का प्रयास किया, जिताया है। 2 बार से हरविंदर कल्याण जी विधायक हैं। पार्टी में इतना लंबा काम करने के बावजूद अगर मान सम्मान ना मिले वहाँ रहने का कोई फायदा नहीं। जी, यानी मान सम्मान के आधार पे आपने पार्टी जो है, अभी पार्टी छोड़ने से 2-3 दिन पहले जो है घरौंडा की मीडिया में एक पत्र आपका वायरल हुआ था, जिसमें आप ये आरोप जो है बीजेपी पार्टी पर लगा रहे थे कि कहीं ना कहीं अंदर मेरी जो है वो अनदेखी हुई है और अनदेखी का मैं शिकार रहा हूँ। और दूसरा जो स्थानीय मौजूदा विधायक है हरविंदर कल्याण जी, उनपे भी आपने वर्ष 2018 में भी और अब की बार फिर आपने जातिवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया, उसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, 2018 में हमने पूरे किसान मोर्चा ने लगभग पूरा इस्तीफा देके जिला इकाई से हमने इस्तीफे दिए। जिस पार्टी में रह के एक किसान मोर्चे का कार्यकर्ता और किसान सम्मेलन हो और विधायक ये बोलते 20 किसान सम्मेलन के अंदर सतीश राणा स्टेज पे नहीं बैठेगा। किसान मोर्चे का अध्यक्ष होने के नाते एक विधायक बोल दे वो इतना खूब खा रहा है मेरे से कि ये स्टेज पे नहीं बैठेगा, और पार्टी के लिए दिन रात हम लोग काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब तो संगठन भी विधायक है, सरकार भी विधायक है। हालांकि पार्टी ने इसको टाइट भी किया, बहुत कुछ बोला भी किसान सम्मेलन है, किसान मोर्चे का नेता है ये, और स्टेज पे भी बैठेगा, भाषण भी देखेगा। पार्टी ने मान सम्मान उस लेवल पे दिया, उसको फटकारा भी। तो कहीं ना कहीं हर मुद्दे पे वो हमारे से भिड़ता था, क्योंकि मैं एक्टिव था काम करने में।
जी पार्टी की सेवा करने में। जहाँ ड्यूटी लगती थी हम अगर नहीं रहते थे। विधायक को कहीं ना कहीं पिंच होता था कि ये लोग आगे रहेंगे, शायद तेरी छवि खराब हो जाएगी, ये लोग आगे निकल जाएंगे, राजनीति है, देखो दर्द होता है। तो उसको बहुत बड़ी पीड़ा थी कि ये लोग पार्टी के लिए काम करें। उसको डमी आदमी चाहिए थे जो उसके सामने ना बोले। हर आदमी को धमकाना, हर आदमी पे प्रेशर डालना, चाहे वो सरपंच है, चाहे किसी भी लेवल का कार्यकर्ता, उसको बीच के रखना, पार्टी को अपनी जेब में रखना, इस तरह का व्यवहार इस विधायक ने इसको रोकने के लिए किया। तो तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस बात से दुखी हैं। आप सर्वे करा सकते हैं कि इस विधायक की कार्य प्रणाली से। हालांकि सरकार ने अच्छा काम किया। मनोहर लाल जी की सरकार ने पूरे प्रदेश के अंदर, उनका एक नारा था भाई हमारा पूरे प्रदेश के अंदर समान भाईचारा भी रहे, भी समान विकास भी हो। उस समान विकास के साथ साथ कार्यकर्ताओं को भी मान सम्मान चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी समस्या थी। वो हमें किसी मीटिंग में जाना या प्रोग्राम के अंदर जाना, उसमें तवज्जो ना देना, बोल देना भी इसको स्टेज पे ना बिठाना, भी इसका सम्मान नहीं करना, इस बात से हमारी खटास काफी बढ़ गई थी। इसलिए हमने अपने पदों से इस्तीफा देकर पार्टी के ये बोल दिया भी हम अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं। हरविंदर को ही जिलाध्यक्ष बना दो, हरविंदर ही विधायक है और हम पार्टी के लिए कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे, पद के रूप में नहीं करेंगे। इसलिए हमने इस्तीफा दिया जी। और दोबारा फिर आपको जो है वो मनाया गया प्रदेश स्तरीय नेताओं के द्वारा, और दोबारा से फिर आप जो है, देखिए पार्टी का सम्मान, बड़ों का सम्मान करना हमारी परंपरा है जी। हमने पार्टी के सीनियर नेताओं ने बात की, चलो हमने अपने इस्तीफे वापस लिए, काम किया, पार्टी के लिए दिन रात करते रहे जी। जब दूरी इतनी बढ़ जाए, दरार इतनी बढ़ जाए, वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता था जी। कोई काम के लिए थाने में फोन कर दिया, वहां भाई इसकी बात नहीं सुननी जी। किसी गली सड़क के लिए वो हर जगह द्वेष करता था जी। और देखो विधायक 36 बरादरी का होता है। पहली बार मैं भी अपने 44 साल के कैरियर में जी ऐसा विधायक देख रहा हूं जी जो हर जगह जी जनता से भी, कार्यकर्ताओं से भी जी जो एक जी दूरी बना के, एक निचला लेवल, एक ऊपरला लेवल, एक हाई लेवल, जी, पक्षपात, हर जगह पक्षपात करता है। सतीश भाई, हर जगह जो है वो राजनीति क्यों घुस जाती है? इतना अच्छा वो काम उन्होंने गोंडा के अंदर किया, विकास पुरुष उसको कहा जाता है। ये सिर्फ किताबों में विकास पुरुष उसको बोला जाता है। कहाँ आपने देखो रेलवे रोड कितना वो करवा दिया, विस्तारीकरण करवाया, गोंडा के अंदर एनसीसी एकेडमी, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गोंडा के अंदर मॉडल संस्कृति स्कूल बनवा दिया, नहीं सारे आइटम महिला कॉलेज लिया है, वो विकास करवाए हैं भारतीय जनता पार्टी ने। विधायक का ही तो मौके का विधायक है जी। तो अपनी छवि चमकाने के लिए, अपनी ब्रांडिंग करने के लिए विकास पुरुष का नारा देना मैं चाहता हूँ वो गलत है। उसने खुद ही दे रखा है विकास पुरुष। ये एक टीम बना रखी जी, फर्जी आईडी बनाते हैं जी, राणाओं को राणा से बिड़वाते हैं जी। मैं प्रूव कर सकता हूँ फर्जी आईडी बना के ये कौन है रामपाल राणा, ये कौन है विकास राणा, वो नाम लिखते हैं। कोई किसी भी नेता, कोई भी समाज का व्यक्ति या दूसरा आता है, अगर मान लो कोई कटाक्ष किसी बात का किया तो उसका जवाब फर्जी आईडियो से दिया जाता था। फर्जी आईडियो के नाम पर एक बड़ी टीम बैठा रखी है जी। मेरे को पता है, एक एक चीज का पता है जी। तो इसलिए कहीं ना कहीं वो आदमी इतना छोटी हरकतों पे आता है जी। तो मेरे को तो विधायक कहने में भी शर्म आती है उस आदमी को। अच्छा, तो साथियों ये थे सतीश राणा, जो कि ना सिर्फ गोंडा की राजनीति में बल्कि प्रदेश बीजेपी के एक बड़े चेहरों में शामिल थे, जो साफ तौर पर गोंडा के विकास पुरुष कहलाने वाले मौजूदा विधायक अरविंदर कल्याण पर ये साफ आरोप लगा रहे हैं कि जाति को ही एक जाति से दूसरी जाति से लड़ाने का काम जो है वो विधायक जी करते हैं, और उनको विधायक तक कहते हुए शर्म आती है। तो इतना लंबा समय कैसे लगा? 14 वर्ष मैंने आप कैसे अनदेखी? अब ये मैंने पार्टी ज्वाइन की, पार्टी के लिए निस्वार्थ भाव से काम किया। ये मैं भी जानता हूँ टिकट सब कुछ नहीं होता जी। चुनावी राजनीति आपके लिए कोई चुनावी राजनीति में कर रहा था जी। जो टिकट एक व्यक्ति को मिलता है, दो को तो मिलेगा नहीं जी।
तो कहीं ना कहीं पार्टी को भी सोचना चाहिए था भी एक व्यक्ति को टिकट दिया, दूसरों को सरकार में सम्मिलित करके उसको एक मान सम्मान दिया जाता है। मैं भी राजपूत समाज चाहता हूँ कि राजपूतों को करनाल में इतनी बड़ी संख्या है, पूरा राजपूत समाज 36 बिरादरी, देखो मैं राजनीति करता हूँ, खाली राजपूत समाज की नहीं राजनीति करता, मैं 36 बिरादरियों की राजनीति करता हूँ। पर जिस समाज से मैं आता हूँ समाज भी अपेक्षा करता है कि 95% लगभग वोट राजपूत समाज की बीजेपी को जाती है और आज अनदेखी का हम लोग शिकार हैं, कहीं भी मान सम्मान हमें नहीं मिल रहा है। दूसरी बात, एक जिला अध्यक्ष हमारे समाज का बना दिया। यहाँ राजनीति इस लेवल की होगी, जिस व्यक्ति को जिला अध्यक्ष बनाया पार्टी ने जिले का अध्यक्ष, वो एक असम तक सीमित रह गया भी। वो सिर्फ ये सोचता है भी मेरी तो टिकट असम से हो जाए, बस फाइनल होगी है। बाकी राजनीति फर्जी कागजों में राजनीति होती गई, फर्जी पन्ना प्रमुख मंडलों की बैठकों में आदमी आना बंद कर गए। तो ये इस तरह की बात अगर चलेगी विधायक जी भी आपकी टिकट तो घरोंडा होगी, मेरी असंध होगी, तो कार्यकर्ता कहाँ जाएगा? कार्यकर्ता का मान सम्मान कौन पूछेगा? जिला अध्यक्ष का मतलब क्या होता है? जिला अध्यक्ष का मतलब होता है भी वो सबको साथ लेके, पूरे जिले को साथ लेके कार्यकर्ताओं की बात रखे। पार्टी का काम है उस जिला अध्यक्ष को आगे बढ़ाना, टिकट देना ना देना वो पार्टी का काम है। वो खाली ये नहीं सोच सकता भी मेरी असंध होगी है, मैं तो यहाँ फाइनल हो गया, बाकी राजपूतों को हम काट दें। जी तो साथियों, मैं एक चीज आपको बता दूं, बहुत अच्छी मेरे को जो लगी है कि मैं आता जरूर राजपूत समाज से हूं, लेकिन मेरा लक्ष्य सिर्फ एक राजपूत समाज के लिए काम करना नहीं है। हाँ, लेकिन जिस समाज से वो है, वो आज सतीश राणा है, कल कोई और हो सकता है, वो अपना समाज जो है अपने व्यक्ति से आशा और उम्मीद जरूर रखता है। ये मेरे को बहुत अच्छी बात लगी थी। देखिए, तो दूसरी बात जो है ना, अपने विधायक पे जातिवाद का आरोप लगाया था, उसको आप कैसे प्रूव करोगे? मैं विकास कोई शॉर्टेज है आपके पास? विकास पुरुष की बात आती है जी, किस लेवल में विकास पुरुष बोल रहे हैं जी? वो तो कह रहे हैं कि ये करोड़ों में काम बोलते रहे, फर्जी आईडी से विकास पुरुष नहीं बनता। जनता चुनती है विकास, जब जनता बोलती है, 36 बिरादरी बोलती है, तब विकास पुरुष की बात आती है जी। पर दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं जी, आपने सवाल किया भी अभी आपने सवाल किया जातिवाद जी। कहीं भी प्राइवेट सेक्टर में जी कोई वैकेंसी आती है जी और कोई व्यक्ति लगा हुआ है जी, उसको हटा के जी और अपने आदमियों को भरना जी। अरे सरकारी देने से तो या प्राइवेट से भी हटा के जी, अब वहां भी जातिवाद का जहर भर रहे हो। डीसी रेट वाली जितनी वैकेंसीज है उन पे अपने लोगों को सेट कर दिया जी। कोई आता था फलानी जगह वैकेंसी है, विधायक जी मेरा ये काम है, नोट करा दो जी। उस व्यक्ति से पूछ लेना, वहां की इंक्वायरी ले लेना, फिर उस पे प्रमाण के तौर पर उसको देखना भी वाकई में खाली है, ठीक है जी आपका काम हो जाएगा, 2 दिन बाद आना, वहां अपना आदमी सेट कर लेना। वो धक्के खाता फिरेगा बेचारा। यानी जानकारी लोग देते थे और सेट वो अपने लोग करते जी। तो साथियों, ये एक बड़ा आरोप जो है आज देखने को आया है कि किस तरह से जो विधायक हैं वो लोगों से मिली जानकारी के आधार पर और फिर आगे उनको ना एडजस्ट कर करके बल्कि अपने लोगों को सेट करते थे। ऐसा कोई प्रूफ सतीश भाई है आपके पास? बहुत सारे प्रूफ है जी। अरे जिस समाज से वो आता है वो भी हमारे भाई हैं जी। वो भी लोग गालियां देते हैं, गोलियां देता है, मिट्टी गोली चूस के जाओ, सारा दिन बैठ के जाओ, किसी भाई का काम नहीं कराना, नोट करा दो जी, नोट करा दी। जनता नोट कराने के लिए आती है क्या? वोट जब जनता देती है वो काम भी मांगती है जी। तो काम जब होगा जी। मेरे पास भी बहुत सारे रोड बरादरी से भाई आते हैं, मेरे दोस्त भी हैं, मेरे मित्र हैं, मेरा गुआंढ है, बहुत सारे आदमी आते हैं, वो भी दुखी है जी। अरे अपने आदमी भरना ये राजनीति का लक्ष्य नहीं है जो चेयरमैन नहीं, अगर आप ब्लॉक समिति की अपने आदमी भरोगे, जिला परिषद में अपने आदमी भरोगे, नौकरियों में अपने आदमी भरेंगे, ये जनता कहाँ जाएगी? मैंने हमेशा अपने लड़ाई नहीं लड़ी, मैंने जनता की लड़ाई ली है, मैंने 36 बिरादरी की लड़ाई ली है, मैंने नौकरी नहीं लगनी
जी। मेरे भाई ने नौकरी नहीं जी। लगनी। मैं हमेशा आवाज जनता की उठाता था। मैं जनता का सेवक हूँ और जनता के बीच में रह के काम करूंगा। आगे भी, पहले भी किया और आगे भी करता रहूंगा। जनता की आवाज जी। जो भी होगी उसको उठाता रहूंगा। सतीश भाई, आपने एक प्रमुख बात बताई कि मैं जनता की आवाज उठाता था। ऐसी कोई आपके पास कोई ऐसा ठोस सबूत हो कि मैंने वो मांग जो है विधायक तक पहुंचाई और विधायक जी ने उसमें या तो बाधा डाली या फिर उस काम को नहीं होने दिया? कितने काम गिनवाऊं, चाहे वो सड़कों से कोई एक बता दो। पहली बात तो हमारी सड़कों जो का सबसे बड़ा आपको लगता है कि मैंने ये रखा और वो काम होने नहीं दिया। बहुत सारे काम है भाई साहब, बड़ी लंबी लिस्ट है जी। बड़ी लंबी लिस्ट है जी। जिसमें हमारे साथ भेदभाव होता है। चाहे सड़कें बनवाने के लिए बात होती है, जी। अपने एक क्षेत्र सीमित कर दिया, जी। सब कुछ वहीं चाहिए मेरे को। जी। अरे पूरा हल्का पड़ा है। जी। आप गुंजपुरा से लेके गवसीना तक, जी। कोंड से लेके संभालका तक, जी। इतना बड़ा हर क्षेत्र को कुछ न कुछ काम दो, जी। वहां के विकास कार्य कराओ। एक एक सीमित दायरा। आप कोंड से हरिसिंहपुरा जाओ, सड़कों की हालात देख लो, पैदल आदमी नहीं निकल सकता। चैरवाड़ी से कुटेल जाओ, जी। कुटेल से गंजोगढ़ी जाओ, जी। कितनी सड़कों का नाम लूं मैं आपसे। जी। जिन आदमियों ने वोट नहीं दी, जी। जो आदमी उसके खिलाफ है, उनसे द्वेष निकालता है। जी। मिट्टी हंसी हंसता है, जी। दिल का इतना अंदर से काड़ा है, झूठ बोलता है, जी। सरकार को भी गुमराह करता है, जनता को भी गुमराह करता है। जी। यानी राजनीतिक द्वेष से राजनीतिक द्वेष बहुत ज्यादा भरा अंदर हुआ है। है। जी। तो कैसे आपको लगा, कहां से आपको ये प्रेरणा लगी कि भाई बस अब और नहीं? देखिए, एक आदमी का सब्र होता है। ये आपका अपना स्वार्थ है या कहीं ना कहीं लोगों की आवाज थी? देखिए, लोगों की बहुत बड़ी इसमें भूमिका, मेरे हल्के की 36 बरादरियों की जनता की आवाज थी। जी। मैं सभी के साथ सुख दुख में बैठता हूँ। जी। जब उनके काम नहीं होते, जी। वो बोलते रहे, प्रधान जी जब आपके काम ही नहीं होंगे, जी। हमारा काम कैसे होगा, आप हमारे साथ आओ। जी। ऐसी जगह जाएंगे भी सभी साथ मिलके जी। भी ऐसा एक प्लेटफॉर्म तैयार करें जहां हमें मान सम्मान भी मिले और इन फ्यूचर हमारा काम भी हो। तो हमने सबकी प्रेरणा लेकर 14 साल पार्टी की सेवा की। 14 साल का वनवास भाजपा में किया। प्यार भी मिला कुछ लोगों से। ओम प्रकाश धनखड़ जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका फोन भी आया, मेरे राजनीतिक गुरु भी रहे, मुख्यमंत्री जी का भी फोन आया। मैं इन लोगों को दोष नहीं देना चाहता। जिला इकाई और घरौंडा विधायक ये बीजेपी करनाल का सत्यानाश करके जाएंगे। मैं चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ। सीएम सिटी है सतीश भाई, करनाल जिले में तो कम से कम बीजेपी सीएम सिटी की बात। सीएम साहब को गुमराह करके ये लोग झूठी बात पेश करते हैं। वो सीधे साधे इंसान हैं, भोले हैं, उनको पता नहीं है इनके पीठ पीछे क्या चल रहा है। तो इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से 2-3 जगह और इंटरव्यू दिए। मैं सिर्फ यही बात करता हूँ कि कार्यकर्ता की आवाज उठे, उनकी सुनवाई हो, उनके काम हो। झूठा आंकड़ा पेश करके इससे विकास पुरुष नहीं कहलाया जाता। तो साथियों, स्थानीय विधायक जो है हरविंदर कल्याण और जो जिला संगठन जो है बीजेपी का, कहीं ना कहीं वो मुख्यमंत्री को जो है गुमराह कर रहे हैं, ऐसा आरोप जो है सतीश राणा जी जो है वो लगा रहे हैं। 2017 के अंदर महाराणा प्रताप चौक का नाम डिक्लेयर होता है। चौक का नाम प्रस्तावित होता है, भाई हम यहाँ महाराणा प्रताप का के नाम से चौक बनाया, नाम दिया जाएगा, चौक बनाया। ये घोषणा हुई 2017 से अभी 23 में हम लोग बैठे हैं, 6 साल हो गए हैं। महाराणा प्रताप चौक के नाम पे एक ईंट नहीं लगी। उस पे भी राजनीति इतनी गंदी। और इसका चौक जो पुल है वो आग से जल गया। वहां पे इतनी बुरी दुर्दशा है कि महाराणा प्रताप चौक नाम हम बोलते हैं, अभी रेलवे रोड का नाम है, उस चौक का नाम है। वहां का आप विकास देख लो, आपको विकास पुरुष की तस्वीर नजर आ जाएगी, कितना विकास हो रहा है। तो साथियों, घरौंडा रेलवे रोड पे जो कट है फ्लाईओवर के नीचे, वो महाराणा प्रताप चौक के नाम से प्रस्तावित है, लेकिन उस पे आज तक
विकास के नाम पर या द्वार बनाने के नाम पर एक ईंट तक वहां पर नहीं लगी है, सही ना? यस। और रही बात रेलवे रोड पर, साथियों आप लोग खुद दिन पर चलते हो रेलवे रोड पे, आप जाकर के हमारे रेलवे रोड की स्थिति देख सकते हो। हमेशा वहां मौत का जो खतरा है वो मंडराता रहता है। जिस प्रकार वहां पर गड्ढे जो हैं, गड्ढों में सड़क जो वो बनी हुई है, वहां पर सबके सामने, वो किसी से छुपी हुई नहीं है। तो सतीश भाई, कांग्रेस में ही आपको ऐसा क्या लगा कि अब बस जो है कांग्रेस ही एक विकल्प? और भी पार्टियां हैं, देखिए, आम आदमी पार्टी है, इतनी अच्छी पार्टी है। आम आदमी पार्टी का प्रदेश के अंदर ना संगठन है जी और ना नाम है जी। जिस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष ना हो, जिस आदमी का संगठन ना हो, जी तो वहाँ किस लिए जाना? जी अक्षय तृतीया पार्टी का हरियाणा के अंदर जी मेरे हिसाब से आज इनेलो भी दो फाड़ हो चुकी है। जी बिल्कुल। आम आदमी का कुछ नहीं है, बसपा कहीं धरातल पे नहीं है। जी तो एक ही पार्टी बचती थी जी जो नेशनल पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है। कांग्रेस पार्टी एक गरीब जन, आम जन की पार्टी, जिसको हम सभी मानते हैं ये मेरी पार्टी है। जी तो हर गरीब की आवाज, मैं गरीब की जनता के बीच में रहता हूँ, कार्यकर्ताओं के बीच में रहता हूँ। जी। सभी कार्यकर्ताओं की आवाज को मैंने सुना। और राहुल गांधी जी की जो अभी पद यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा मैंने देखी, जी जिस तरह से माहौल पूरे देश के अंदर और प्रदेश के अंदर, जी और मैं तो कहूंगा कि सारे कांग्रेसी करनाल जिले के गरोंडा से जिस तरह से स्वागत, जिस तरह से होर्डिंग्स, जी मैं उससे बड़ा प्रभावित हुआ जी कि भारत जोड़ो यात्रा ने एक ऐसा मैसेज दिया। जी आने वाले कुछ दिनों में जी इतनी बम्पर ज्वाइनिंग हो रही है, जी आप सोच नहीं सकते। आने वाली सरकार, कांग्रेस सरकार आ रही है। जी मेरा विश्वास है कि इस जनता की जो आवाज होती है वो सुनी भी जाती है और दिल पे लगती है, तो जनता कांग्रेस की सरकार लेके आ रही है। जी। अपनी सरकार के, जो आपकी अपनी सरकार थी, बीजेपी सरकार, 8 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है, इस कार्यकाल को कैसे देखते हैं? देखिए, मैंने क्योंकि उन 8 साल में आप भी शामिल थे। 8 साल, मैंने 14 साल काम किया, 8 साल की सरकार में किया। जी हरियाणा, एक हरियाणवी एक को लेके मुख्यमंत्री जी चले। जी मैं उस आदमी की पीठ के पीछे भी तारीफ करता हूँ, मुंह पे भी तारीफ करता हूँ। जी एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर सकती है, बिल्कुल। एक पूरा व्यक्ति। जी देखो, पूरे प्रदेश का सिस्टम क्या होता है, 90 विधायक है। जी मुख्यमंत्री जी ने, चाहे वो अपना विधायक है चाहे विपक्ष का है, जी हर जगह समान विकास की बात कही है और की भी है। जी रही बात गरोंडे के विधायक की, जी उसने विकास सिर्फ अपना किया है, वो इसलिए विकास पुरुष है। जी। तो उसने भी अपना विकास किया है, वो विकास पुरुष है। तो यानी उनके नाम के पीछे कल्याण जो लग रहा है वो ठीक लग रहा है। हाँ, वो कल्याण अपने लिए सिर्फ इंदर तक ही केंद्रित हो गया। वो कल्याण जनता के नहीं किया, जी वो अपना कल्याण किया है। जी तो इसलिए विकास पुरुष का तो तमगा ना दें तो बड़ा अच्छा है। जी उससे बड़ी घृणा होती है, चिढ़ भी आती है जी। भी ऐसे व्यक्ति को विकास पुरुष बोला जाता है जो द्वेष रखता है। ये आवाज आपने पहले क्यों नहीं उठाई? बहुत बहुत बार आप वीडियो देख सकते हैं। जी अकेला आदमी गरोंडे के अंदर ऐसा था जो मैं 8 साल की चलती सरकार के अंदर भी उसके खिलाफ बोलता रहूं। तो पार्टी की मेरा के मर्यादित भी होना पड़ता है जी और कुछ चीजें समझनी भी पड़ती है, इसलिए समय समय पर मैंने आवाज भी उठाई, मैंने उसके खिलाफ भी बोला है। जी। तो समय समय पर जो चलता रहा हम भी देखते रहे, भी चुप रहना भी, कई बार चुप रहना भी पड़ता है। सतीश राणा की अगली रणनीति क्या रहने वाली है? सतीश राणा आज, कल तक भाजपा का कार्यकर्ता था, आज कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता है। जी सतीश राणा की जो भी जी रणनीति होगी जी। वो मैं पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करूंगा। पार्टी तय करेगी मेरे लिए क्या रास्ता है। जी मैं एक समर्पित कार्यकर्ता पार्टी को हो गया हूँ जी और मैंने कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में जी जहां मेरी ड्यूटी लगेगी, चाहे वो प्रदेश में लगे, जिले में लगे, एक बूथ पे लगे, मैं पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में कांग्रेस की सेवा करने के लिए इस पार्टी में जुड़ा हूं और हर बूथ तक मैं जाऊंगा। अपनी विधानसभा, जी जिला, प्रदेश, जहां जहां मेरा संपर्क है, जी तो मैं पार्टी के लिए दिन रात मेहनत करूंगा। और माने भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, जी उदय भान जी, भाई दीपेंद्र हुड्डा जी के नेतृत्व में मैंने पार्टी ज्वाइन की है। जी
मैं उनके कंधे से कंधा मिलाकर जी पूरे प्रदेश के अंदर जी जोड़ी फैलाकर जी जोड़ी फैलाऊंगा भी अगला मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी बने। और आज जो 33-34 साल से विधायक घरौंडा के अंदर कांग्रेस का नहीं है, जी अगला विधायक पार्टी जो भी जिस कार्यकर्ता को टिकट देगी जी। उसको जिताने के लिए दिन रात मेहनत करूंगा। यानी आपके लिए कांग्रेस पार्टी जो है वो सत्ता में होना आपकी प्राथमिकता है, ना कि आपकी अपनी चुनावी राजनीति। चुनावी राजनीति पार्टी तय करती है, ना कि व्यक्ति। जी आज मैं बोल दूं लोगों के बीच में जाकर मेरे को तो जुम्मा एक ही दिन हुआ है जी वो मेरी वर्किंग पे डिपेंड करेगा। अगर मेरे से बेटर कोई और होगा जी तो उसके लिए काम करूंगा। अगर पार्टी ने मेरी वर्किंग अच्छी लगी जी तो उम्मीद सबको होती है। जी बिल्कुल राजनीति में किस लिए आता आदमी? जी हर आदमी को अपेक्षा होती है जी भी मेरे को भी आगे बढ़ने का मौका मिले, मेरे को मौका मिलेगा जी मैं चुनाव लड़ूंगा। जी पार्टी ने कहा नहीं चुनाव लड़ना, किसी व्यक्ति को लड़ाना है जी तो मैं उसके लिए भी इतना ही काम करूंगा। मेरी प्राथमिकता कांग्रेस सरकार लाने की होगी, जी ना कि अपना विकास करने की जी और अपने लिए काम करने की। मैं दिन रात पार्टी के लिए काम करूंगा जी। और लोगों के बीच में रहूंगा। 36 बिरादरी को पार्टी से जोड़ूंगा। घरौंडा में सबसे बड़ी कमी क्या देखते हैं? सबसे बड़ी कमी जो आज तक नहीं हो पाई सबसे बड़ी कमी और जिस पे काम करने की जरूरत थी, लोगों का विश्वास जो आज तक मौजूदा विधायक ने तोड़ा है। विधायक ने तोड़ा है, जो लोगों का नहीं बना। जी मैं लोगों का एक विश्वास कांग्रेस पार्टी के प्रति और इस सरकार को लाने के लिए लोगों में इतनी आशा और उम्मीद भर दूंगा कि जी। लोग अपने आप कहेंगे भी कांग्रेस सरकार आएगी, जी। मेरी अपनी सरकार आएगी। और जब मेरी अपनी सरकार आएगी मेरे काम भी होंगे और निस्वार्थ भाव से होंगे, 36 बिरादरी के काम होंगे। जी। तो साथियों, ये थे सतीश राणा कैरवाली, जो कि बीजेपी के पूर्व में एक बड़े नेता थे।